Assalamu alaikum and good morning. I hope beta you all will be fine, and you will be taking good care of your health. And I always pray for your health and your uh, future life success all the time. In every may Allah grant you success in every walk of your life. Ameen. Today, beta, we will start our chapter, The Qaid's Vision in Pakistan. It's unit number 6, basically. This chapter will uh, throw light on Qaid's concept. What did he think? How did he think? And what was his vision about Pakistan? What type of country he wanted to see? And we have to match it up with the present situation. Are we fulfilling the wishes or expectations of Qaid, or what we are doing now? So we have to, we will read it. I will explain the difficult meanings to you and translation right now along with the sentences. So beta, you have to do it by yourself. You are grown up and I have completely trust in your caliber. I know that my students can do that very easily. And the chapter is not at all very difficult. So let's begin with Bismillahir Rahmanir Rahim with the translation of the topic, The Qaid's Vision in Pakistan. विजन बेटा तसव्वुर या बसीरत भी कह सकते हैं. एंड पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान, तो हम कह सकते हैं कि तसव्वुर कायद और पाकिस्तान, या बसीरत कायद और पाकिस्तान. सो लेट्स बिगिन. ड्यूरिंग द अर्ली, इब्तदाई, डिफ़िकल्ट, मुश्किल टाइम्स ऑफ पाकिस्तान इमर्जेंस. इमर्जेंस वैसे बेटा कहते हैं ज़हूर को, ठीक है, जब पाकिस्तान बना. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडर टुक अ कंट्री वाइड टूर, कंट्री वाइड मुल्क भर का टूर, दौरा. ही एम्ड, मकसद था. अराइजिंग, रेजिंग, बुलंद करना. पीपल स्पिरिट, लोगों का जज्बा. अब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे कि ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान इमरजेंस, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडर टुक अ कंट्री वाइड टूर. ही एम्ड एट राइजिंग पीपल स्पिरिट. ज़हूर पाकिस्तान के इब्तदाई और मुश्किल दिनों में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक मुल्क गिर दौरा किया. आपका मकसद लोगों के जज्बे को उभारना था, ठीक है. डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड. ओवरवेल्म्ड कहते हैं मगलूब हो जाना, दब जाना. विद द एनॉर्मिटी, शिद्दत, ऑफ द टास्क, काम. ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर, देर आर मेनी एग्जाम्पल्स, मिसालें, इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशन. यंग नेशन, नौजवान कौमों. हिस्ट्री, तारीख. बिल्डिंग देमसेल्व्स अप बाय शेयर. शेयर मीन महज, ओनली. डिटर्मिनेशन, पुख्ता अज़्म. एंड द फोर्स ऑफ कैरेक्टर, किरदार की ताकत. यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग. स्टर्लिंग कहते हैं बेटा बहुत नायाब चीज़ होना, शानदार, बेहतरीन. मटीरियल, मवाद, सामान, ठीक है. एंड सेकेंड टू नन, जिसका कोई सानी ना हो. कीप अप योर मोरल, अपने मोरल कायम रखें, अपने हौसले कायम रखें. डू नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत डरें. यू शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर, ऑनर, इज्जत, वकार ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम. ओके. डू योर ड्यूटी एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान. इट हैज़ कम टू स्टे. ये कायम रहने के लिए बना है. अब मैं आपको बताती हूँ. डू नॉट ओवरवेल्म विद द एनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर. लाहौर में एक तकरीर में उन्होंने कहा कि काम की शिद्दत से मगलूब ना हो. देर आर मैनी एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस बिल्डिंग देमसेल्व्स अप बाय शेयर डिटर्मिनेशन एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर. तारीख में बहुत सी मिसालें हैं जब नौजवान कौमों ने अपने आप को महज पुख्ता अज़्म और किरदार की ताकत से बनाया. यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल, आप एक शानदार मवाद से बनाए गए हैं. एंड सेकंड टू नन, और आपका कोई सानी नहीं, ठीक है. आप ये देखिए, इसके बाद है कीप योर मोरल्स, अपने हौसले बुलंद रखें. डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत डरें. वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम. हमें इस्लाम और पाकिस्तान की इज्जत को बचाने के लिए इसका बहादुरी से सामना करना चाहिए.
डू योर ड्यूटी, अपना काम करें, अपना फ़र्ज़ अदा करें, एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर यकीन रखें। इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए बना है। Okay, beta, coming to the paragraph, the entire journey of the great leaders' struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and the oneness as a nation. He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. Entire कहते हैं बेटा तमाम, अजीम रहनुमा, स्ट्रगल कोशिश, सेपरेट अलहदा, सब कॉन्टिनेंट बर सग़ीर, बेस्ड मुनसर होना, मरकूज़ होना, पिवोट मरकज़ी नुक्ता ऑफ द मुस्लिम यूनिटी, मुसलमान इत्तेहाद, वननेस एकता होना, एक होना। ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान इज सच क्लियर टर्म, वाज़े इस्तिलाह, दैट इवन अ कॉमन मैन आम आदमी कुड अंडरस्टैंड इट, इसे समझ सकता था। बेटे इसकी ट्रांसलेशन यूँ होगी कि बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन की खातिर की गई इस अजीम रहनुमा की जदोजहद का सारा सफ़र की बुनियाद मुसलमानों के इत्तेहाद और कौम की वहदत के नुक्ते पर थी। ठीक है, अब उसके बाद आप देखें, वी आर अ नेशन, हम एक कौम है। ये फर्म 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, फर्म मतलब है तस्दीक करना या ज़ोर दे के कहना। पाकिस्तान के क़याम से 3 साल पहले उन्होंने ज़ोर दे के कहा, विद आर डिस्टिंक्टिव कल्चर, हमारे डिस्टिंक्टिव इम्तियाजी कल्चर, सकाफ़त, सिविलाइजेशन तहजीब, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ज़बान व अदब, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फ़न और फ़न तामीर, नेम्स नाम एंड नॉमेनक्लेचर, नाम रखने का उसलूब, सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रोपोर्शन, अखलाक व तनासब की समझ, लीगल लॉज एंड मॉरल कोड्स, कानूनी कायदे और अखलाकी ज़ाब्ते, कस्टम इन कैलेंडर, कस्टम रिवाज, कैलेंडर सालनामा या तकवीम, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, तारीख़ और रिवायात, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस, रुझान और मकासद। इन शॉर्ट वी हैव, इन शॉर्ट मुख्तसर ये, वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव इम्तियाजी आउटलुक, नुक्ता नज़र ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का। अच्छा बेटा, अब इस बात की ट्रांसलेशन हम इस तरह से करेंगे कि हम एक कौम है। क़याम पाकिस्तान से 3 साल कबल आपने ज़ोर देकर ये बात कही, हम अपनी एक अलग सकाफ़त, इम्तियाजी सकाफ़त और तहज़ीब, ज़बान व अदब, फ़न और फ़न तामीर, नाम और नाम रखने के उसूल, इस अखलाक व तनासब के जज्बे, कानूनी कायदे और अखलाकी ज़ाब्ते, रुझान रिवाज और तकवीम, तारीख़ और रिवायात, रुझान और मकासद के साथ मुख्तसर ये कि अपना एक इम्तियाजी नुक्ता नज़र रखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वॉज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट्स द, आइडियोलॉजी कहते हैं बेटा नज़रिए को, बेस्ड होता है मरकूज़ होना, फंडामेंटल बुनियादी, हर इंसान के बुनियादी हकूक़ होते हैं, तो इन एक आज़ाद रियासत मुसलमानों का बुनियादी हक़, प्रिंसिपल कहते हैं उसूल, बेटा ये PLE उसूल होता है, और PAL आपके स्कूल की प्रिंसिपल जैसे कि हमारी प्रिंसिपल हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है बेटा फील करें और इसको फ़र्क महसूस करें, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक in writing this spelling. Okay, so we have to be very careful. Okay beta, the previous line was, the ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. अच्छा, मैंने आपको बाकी मीनिंग बता दिए थे, अब इधर बताती हूँ। इंडिपेंडेंट कहते हैं बेटा खुद मुख्तार को, अटेम्प्ट कोशिश, मर्ज जम करना, मिलाना, नेशनल कौमी, पॉलिटिकल सियासी, आइडेंटिटी शनाख्त, स्ट्रांगली मजबूती से, सख्ती से, रेजिस्टेड मुखालफत की जाएगी। ठीक है, अब इसकी ट्रांसलेशन ये होगी कि नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद इस बुनियादी उसूल पर रखी गई थी कि मुसलमान एक आज़ाद कौम है, उनकी कौमी और सियासी शनाख्त को ज़म करने की किसी भी कोशिश की सख्ती से मज़ामत या मुखालफत की जाएगी। नेक्स्ट,
कायद आज़म वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ। कायद आज़म एक पुख्ता ईमान और अकीदे के मालिक थे। ही फर्मली बिलीव्ड दैट द न्यू इमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उनका पुख्ता यकीन था कि नए उभरती हुई रियासत पाकिस्तान बेस्ड मुश्तमिल होना इस्लामिक प्रिंसिपल, इस्लामी उसूल, रिफॉर्म, इस्लाह, सोसाइटी, मुआशरा एज ए होल मुकम्मल तौर पर। अच्छा जी, उसके बाद इन हिज ईद मैसेज सितंबर 1945 कायद आज़म सेड इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड, कंप्लीट मुकम्मल कोड ज़ाब्ता रेगुलेटिंग बाकायदा करना द होल मुस्लिम सोसाइटी, तमाम मुसलमान मुआशरा, एवरी डिपार्टमेंट, हर शोबा ऑफ लाइफ ज़िंदगी का, कलेक्टिवली इज्तिमाई तौर पर, एंड इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर। अच्छा बेटा, अब इसकी ट्रांसलेशन इस तरीके से होगी कि कायद आज़म एक पुख्ता यकीन और ईमान रखने वाले शख्स थे। वो इस बात पर सख्ती से यकीन रखते थे कि इस्लामी उसूलों पर मबनी नई उभरती हुई रियासत पाकिस्तान पाकिस्तानी माशरे की मजमूई तौर पर इस्लाह करेगी। सितंबर 1945 में अपने ईद के पैगाम में कायद आज़म ने फरमाया, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है जो पूरे मुसलमान माशरे और इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर ज़िंदगी के हर शोबे को बाज़ाब्ता बनाता है। ठीक है बेटा? ओके, टुडे दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ एंड बेटा दिस इज़ द बिटर reality we are facing nowadays because we have neglected the advices of Qaid Azam. Today the Qaid's Pakistan is facing numerous challenges, numerous बेशुमार challenges, मसाइल, रुकावटें। आज कायद का पाकिस्तान अनगिनत बेतहाशा मसाइल का सामना कर रहा है। वी हैव फॉरगॉटन, हम भूल चुके हैं, हाउ मच स्ट्रगल द मुस्लिम हैड मेड, कि मुसलमानों ने अंडर द डायनामिक मुतहरिक लीडरशिप क़यादत ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, यानी हम ये बात भूल चुके हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुतहरिक क़यादत के तले मुसलमानों ने कितनी कोशिश की। वी कैन ओवरकम आवर प्रेजेंट मौजूदा, ओवरकम काबू पाना, डिफ़िकल्टीज मुश्किलात, बाय फॉलोइंग द कायद गोल्डन मोटो, सुनहरी उसूल, अब फॉलोइंग अमल करना, फेथ, ईमान, यूनिटी, इत्तेहाद एंड डिसिप्लिन, तंजीम। अब ये कहते हैं कि हम अपनी मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं अगर हम कायद आज़म के सुनहरी उसूल, ईमान और इत्तेहाद पर और तंजीम पर अमल करें। या हम इसको यूं भी कर सकते हैं, हम कायद आज़म के सुनहरी उसूल, ईमान, इत्तेहाद और यकीन पर अमल करके मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वी कैन मेक आवर नेशन स्ट्रॉन्ग बाय रिमेंबरिंग हिज एडवाइस टू द यूथ। नेशन कौम होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, रिमेंबरिंग याद करके, यूथ नौजवान, इट इज़ नाउ अप टू यू टू वर्क एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड। नौजवानों को की गई आपकी इस नसीहत को याद करके हम अपनी कौम को अजीम बना सकते हैं। अब ये बेटा चूंकि सेइंग है तो इन द सेम वे यू हैव टू पुट इट इन इन्वर्टेड कॉमर्स। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि काम और काम करते रहें या करें। ठीक है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि काम और काम करें और हमारी कामयाबी, और इस तरह हमारी कामयाबी यकीन है और हमारी कामयाबी यकीन है, बोथ आर करेक्ट। So beta, now you have to read the chapter again by yourself, and you have to listen the video very carefully, and you have to drag the translation sentences from my lecture, and try to do it in a nice manner. And I know that my all students are very intelligent, and they will leave no stone unturned to give us an excellent result in board exams. I wish you all the very best, and end my lecture with a pray that may Allah shower his unlimited blessings on you. And in next video beta we will do the question answers of the chapter. Stay at home, stay safe. Ameen.